हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों रुपया कमाने का कमिटमेंट तो कभी नहीं देगा, लेकिन आपका लाखों रुपया लॉस होने से जरूर बचा सकता है। और अभी अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, ताकि आपको बेहतरीन इनसाइडर ऑपरेटर लेवल का FIDA लेवल का अप्रोच मिल सके, आप लाखों के लॉस से बच सकें। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने और सुनने को मिलेगी। वीडियो में एंड तक बने रहना। व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मेन चीजें मैं आपको सच बताता हूँ, कहानियां, रीजन, हजारों रीजन आज आपको सुनने को मिल जाएंगे कि मार्केट ऊपर क्यों भागा। ठीक है, हजारों कहानियां आपको सुनने को मिल जाएगी कि मार्केट ऊपर क्यों भागा। ठीक है, लेकिन सच क्या है उसके पीछे वो कोई नहीं बताएगा, वो मैं बताता हूँ आपको। तो ध्यान से सुनना, वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो शायद अब आज तो आपने चलो लॉस किया है, प्रॉफिट किया, जो भी किया, लेकिन ऐसा सिनेरियो फिर कभी इन फ्यूचर बनाता है मार्केट तो आप लॉस नहीं करोगे, प्रॉफिट ही करोगे, इस चीज की गारंटी मैं देता हूँ, अगर आपने इस चीज को अच्छे से समझ लिया तो। सबसे पहली चीज, तो जब मार्केट यहाँ था ना, यहाँ तो सबसे ज्यादा नॉइज था, सबसे ज्यादा ऑप्टिमिज्म था किस किस चीज का। मैं आपको बताता हूँ किस किस चीज का था। इंडिया पाक वार, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के वॉर का, ठीक है, सबसे ज्यादा। फिर ट्रम्प के टेरिफ का चल ही रहा था, ठीक है, कि ट्रम्प वापस कुछ टेरिफ का कर सकता है गोल मटोल। तो ये सारी चीजें, ये दोनों ही चीजें है ना, रिटेल कम्युनिटी, रिटेल इन्वेस्टर के माइंड में डाल दी। ठीक है, और इन चीजों को सबसे ज्यादा फ्लोट किसने किया? मीडिया ने। मीडिया में आपका कौन कौन आता है? बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, ठीक है, आपके यूट्यूबर, आपका एडवाइजर, आपका ब्रोकर, ठीक है, और कुछ नए नए निब्बे ट्रेडर जिनको ट्रेडिंग नहीं आती है, मार्केट ऊपर भाग रहा है। आज आप देख लेना, आज आपको हजारों रीजन, हजारों कारण और हजारों चीजें बता दी जाएगी कि मार्केट ऊपर क्यों भागा। उसी तरह जिस तरह यहाँ बता दिया गया था कि अब यहाँ से मार्केट क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा। और सबसे ज्यादा कौन रोया है, मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा कौन रोया है? जो है ना बिल्कुल नया ट्रेडर है, अनमेच्योर इमेच्योर ट्रेडर है, ठीक है, जो डेली लॉस करता है, जो कैरी फॉरवर्ड करता है। दोस्तों, लॉस की हजारों बीमारियां हैं, उनमें से एक है कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, जो भी इंसान यहाँ कैरी फॉरवर्ड करके गया होगा, पुट फ्यूचर में सेल करके गया होगा, या फिर पुट ऑप्शन बाय करके गया होगा, या फिर कॉल ऑप्शन सेल करके गया होगा, ऑप्शन सेलर हो, ऑप्शन बायर हो, पुट बायर हो, ठीक है, या फिर फ्यूचर में सेल करने वाला हो, जो भी है ना, इंडिया पाकिस्तान वॉर को लेके या टेरिफ को लेकर यहाँ सेल करके गया था, लोगों की सुन के, जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। देखिए दोस्तों, मार्केट अभी वैसा है नहीं कि आप कैरी फॉरवर्ड करो। आप चाहे 200% ही क्यों ना आप में स्ट्रोंग गट्स हो कि हाँ मार्केट जो मैं सोच रहा हूँ वैसा ही करेगा, लेकिन आपको कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये आपको 10 में से एक दो बार लॉस प्रॉफिट दे देगा, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम आपको लॉस देता हुआ दिखाई देगा ये कैरी फॉरवर्ड। इसे मैं एक बीमारी कहता हूँ। तो अगर आप में भी ये कैरी फॉरवर्ड वाली बीमारी है तो इसको बंद कर देना। ठीक है, और दूसरी चीज, आज किस किस ने लॉस किया होगा, हमेशा की तरह मैं बताता हूँ कि जो जो एडवाइजरों की सुना, या फिर जो जो होल्ड किया, या ब्रोकरों की जो सुना, या फिर जिसके स्टॉप लॉस 10% से बड़े होते हैं, उन सभी लोगों ने वो लॉस ही किया। ठीक है, अब आगे क्या हो सकता है कल के दिन मैं आपको बताऊं। आज ये ग्रीन कैंडल आ गया, नो डाउट अच्छा ग्रीन कैंडल है, अगर आप देखोगे तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट है दोस्तों। ठीक है, ये एक अच्छा ब्रेकआउट है, लेकिन धीरे धीरे मार्केट है ना अपने उन्हीं लेवल्स पर जा रहा है जहां से पहले FII DII ने सेल किया था, लेकिन अभी सेल का कोई इंडिकेशन नहीं है। ध्यान से मेरे वर्ड्स को सुना, अभी सेल का कोई इंडिकेशन नहीं है। जब तक ये ग्रीन कैंडल खड़ा है, बाय ऑन डिप ही देखो, खुद के मन से सेल का मत देखो। हाँ, लेकिन ऊपर के लेवल पे ब्रेकआउट पे कॉल नहीं खरीदना है, और ऊपर के लेवल पे हाई प्राइस पर आपको कॉल बाय नहीं करना है, क्योंकि वो आपको दिक्कत कर सकता है। बाय ऑन डिप रखिए, ठीक है, बाय ऑन डिप। बाय का मतलब क्या होता है? बाय ऑन डिप, सीधी सी बात। एक ही बात है कि बाय मतलब बाय ऑन डिप, हमें डिप पर बाय करना है, ऊपर के लेवल पे कॉल बाय नहीं करना है। तो निफ्टी का ये हाल है, आपको मैंने बता दिया कि जिस तरह है ना यहाँ लोग है ना सेल पर बैठे थे ना, मीडिया की सुन के, इसी मीडिया की सुन के जो यहाँ सेल करवा रहा था, वही मीडिया आज आपको यहाँ बाय की राय देगा कि पोर्टफोलियो बना लो, स्टॉक्स बाय कर लो, कॉल बाय कर लो, फ्यूचर बाय कर लो, ट्रम्प ने ये कर दिया, ट्रम्प ने वो कर दिया, इंडिया पाकिस्तान का वॉर रुक गया, ये हो गया। देखिए दोस्तों, मैं आपको सिंपल सा बताऊं, बाहर का आप सभी लोग जानते हैं, मैं मार्केट मार्केट का मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, वॉर हुआ, सरकार का क्या गया? ठीक है, वॉर हुआ, सरकार का क्या गया? सबसे पहली चीज, टैरिफ बढ़े, सरकार का क्या गया? जो गया गरीब जनता का गया, मिडिल क्लास फैमिली का गया, रिटेल इन्वेस्टर्स का गया, गरीबों का गया, जनता का गया, भाइयों सरकार का कुछ नहीं गया। सेम मार्केट के अंदर
अब मार्केट में किसी को नहीं पता था, सब यहाँ बोर को लेकर, टेरिफ को लेकर सेल करके बैठे थे। लेकिन आज ये मूव आ गया, आज आप देखोगे ट्रम्प ने टेरिफ में छूट दे दी है वापस। ठीक है, और छूट दे दी है अच्छी, चाइना को छूट दे दी है। मतलब वो टेरिफ में छूट देने के मूड में आ गया है। दूसरी चीज यहाँ बता दिया जा रहा है कि है ना बोर रुक गया। अब यहाँ हर एक यूट्यूबर आपको हजारों रीजन बताएगा, ठीक है, कि ये बाय करना चाहिए, वो बाय करना चाहिए, लेकिन आप किसी की मत सुनो भाई साहब, कान और आंख खुले करके ट्रेडिंग करो, सीधी सी बात है। बिल्कुल खुद को सिंपल रखो। नो डाउट कि अभी 24,535 के ऊपर ऊपर निफ्टी बाय ऑन डिप है, बुलिश है, ठीक है। लेकिन ऊपर के लेवल पर कॉल बाय करना मतलब ट्रैप होना, ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना मतलब ट्रैप होना। बिना स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के ना कॉल बाय करना ना ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना, मेरी तरफ से ये आपको एडवाइस है, ठीक है। बैंक निफ्टी, सॉरी फाइनेंशियल निफ्टी को अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल निफ्टी ऑल ओवर इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश है, ठीक है। ये जो हमारे पास लेवल निकल गया है 26,330 का, इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश है। जब तक आज वाले ग्रीन कैंडल खड़े हैं ना, बाय ऑन डिप देखना है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करनी है, डिप पर बाय देखना है। मेरे वर्ड ध्यान से सुनना, काफी काम के वर्ड हैं, ठीक है। चलिए, विक्स को अगर आप देखोगे, विक्स गिरा है, नो डाउट अपने लेवल से ही गिरा है, जहां से ये लास्ट टाइम गिरा था आप देख सकते हो, वहीं से इसने वापस गिरा है, तभी मार्केट ऊपर भागा है, ठीक है। डाउ जोन्स ऑल ओवर इस लेवल के नीचे नीचे बियरिश है, लेकिन डाउ जोन्स का जो फ्यूचर अगर आप देखोगे ना, वो ऑल ओवर ब्रेकआउट कर चुका है। मिड कैप की अगर हम बात करें तो मिड कैप ऑल ओवर अब इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश है, जो कि 12,323 का लेवल है। और जब तक आज वाले ग्रीन कैंडल खड़े हैं ना भाई साहब, सेल का मार्केट से कई लोगों की देखो एक बीमारी और है, जिसको मैं कहता हूँ जिद की बीमारी, ठीक है। एक बीमारी और है, वो बीमारी कौन सी है? जिद की। कई लोग है ना जिद में आ जाते हैं कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, मार्केट यहाँ से गिरेगा, वो दिख रहा है मार्केट उनको दिखा रहा है कि ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, लेकिन ये जिद वाली बीमारी होती है लोगों को, कि वो सेल करने पे तुलेंगे। कई लोग हैं बीमारी से ग्रसित जो है ना, ये करेंगे कि मार्केट दिखा रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं बुलिश हूँ, लेकिन वो मार्केट से जिदवेश करेंगे, मार्केट को टाइम करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से गिरेगा यहाँ से गिरेगा। तो भाई साहब तूफान के आड़े आओगे ना तो तबाह हो जाओगे, सीधी सी बात है। तो जो मार्केट दिखा रहा है ना, उस पे चलो। बाय ऑन डिप पे मिड कैप निफ्टी भी, जब तक आज वाले कैंडल हर एक इंडेक्स में खड़े हैं बाय ऑन डिप ही है। ये कैंडल आउट हो जाते हैं ना किसी कारण, तब आप ये मानना कि ये सिर्फ एक ट्रैप था। अभी तक बाय ऑन डिप है, जो सामने है मैं उसकी बात करूंगा। फाफू करने की आदत नहीं है मेरी और यूट्यूबर्स की तरह, या फिर और इन्फ्लुएंसर या बाबा नहीं हूं मैं कोई मार्केट का, या ना कोई भविष्यवाणी करता हूं, ठीक है। ऑल ओवर बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी भी ऑल ओवर 55,000 के ऊपर ऊपर ऑल ओवर बुलिश है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जब तक आज वाला कैंडल खड़ा है, हमें ऊपर की तरफ ही देखना है, नीचे की तरफ नहीं देखना है, बाय ऑन डिप ही देखना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब हम इंट्राडे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि कल गलतियां कहाँ कहाँ हो सकती है। रीजन तो आपको बहुत से लोग बता देंगे, तो मैं अभी भी एक चीज बोलूंगा कि स्टॉक्स में ये बाय करने का सही समय नहीं है। आप खुद एक दिमाग लगाओ ना यार, कि ऊपर के लेवल पे यहाँ स्टॉक बाय करके आप कितना ऊपर के लिए सोच सकते हो? अभी नहीं, ठीक है। अभी ये आप इसको ट्रेंड रिवर्सल ना माने, शॉर्ट टर्म में मार्केट को बुलिश बनाया जा रहा है, वो भी रिटेल कम्युनिटी को। जैसे आपको यहाँ फंसाकर, अब आप खुद सोचिए ना एक चीज, कि जो लोग यहाँ पुट कैरी करके गए होंगे, जैसे कि मैं डेली बताता हूँ कि जो कैरी फॉरवर्ड करता है वो एक बीमारी है, और जिसने भी कैरी फॉरवर्ड यहाँ पुट किया होगा वो लोग ऑलमोस्ट खत्म है, और इस एक्सपायरी निफ्टी इनपुट बायर को खत्म ही करेगा, प्रॉफिट नहीं देने वाला। लेकिन अगर आप ऊपर के लेवल पे कॉल में भी फंस गए ना, तो मार्केट निफ्टी के पास एक अच्छी खासी रेंज आ चुकी है। ये देख लो आप, 25,000 से लेके 23,900, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट 1,100 पॉइंट की रेंज है, इस एक्सपायरी के लिए बहुत है। तो ऊपर के लेवल पे कॉल बाय करके मत फंसना। हो सकता है कि निफ्टी 23,900 से लेके इस 25,000 इसी रेंज के अंदर इस वीक सर्वाइव करके खत्म कर दे, ठीक है। चलिए, अब देख लेते हैं कि कल की हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए। कल बहुत से लोग लॉस कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, वो सारी चीजें हम जानते हैं, ठीक है। वीडियो में एंड तक बने रहना, एक भी सेकंड स्किप मत करना, वरना आपसे बहुत कुछ मिस हो जाएगा। हो सकता है उसी मिस के कारण आप लॉस कर लो कल की डेट में, ठीक है। और दूसरी बात, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, जाकर ज्वाइन कर लेना, लॉस से बचना है तो, ठीक है। चलिए, ऑल ओवर इंट्राडे की बात अगर हम करें निफ्टी के अंदर, तो इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश है, जो कि है 24,745 का, है ना। अब सिनेरियो क्या क्या बनते हैं, अब आप ये सोचिए कि हो सकता है कि फ्लैट खुल के फिर से एक ब्रेकआउट है, फिर से मार्केट कल अच्छा ऊपर भागे, ठीक है। या फिर जो माहौल बना हुआ है उसी के रिगार्डिंग मार्केट खुले ही, कहीं बड़ा गैप अप भी खुल जाए, क्या पता, खुल भी सकता है भाई। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। मार्केट ऑलवेज सुप्रीम, हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। मार्केट को कंट्रोल हम कभी भी नहीं कर सकते, और ये गलती कभी करना भी मत, ठीक है। तो अगर फ्लैट खुल के ब्रेकआउट आता है, या फिर अगर बड़ा गैप अप भी खुल जाता है,
तो मैं सबसे पहले आज आपको एक चीज बता दूं, आज हर एक यूट्यूबर, ठीक है, हर एक इंसान बुलिश है, यहाँ हर एक इंसान बुलिश है। तो अगर कल ये दो चीजें होती है ना, तो आपको हर एक है ना टेलीग्राम वाला, हर एक टेलीग्राम वाला आपको CY देगा, ठीक है। दूसरा, आपका एडवाइजर, ठीक है, जिस भी एडवाइजर के साथ आप वर्क कर रहे हैं वो ब्रेकआउट आएगा, गैप अप खुलेगा, तो 100% वो आपको CY देगा, ठीक है। आपका ब्रोकर, ठीक है, ये भी आपको CY देगा अगर ये दो सिनेरियो बनते हैं। तीसरे वो लोग आते हैं चमन झंडू लोग, 90%, जो डेली ट्रेड में लॉस करके जाते हैं, जो आज भी लॉस करके गए होंगे, आज भी लॉस करके गए होंगे, ये मैं लिखित में दे रहा हूँ, आज भी लॉस करके गए होंगे, ठीक है। 90% ट्रेडर जो डेली लॉस करते हैं, ठीक है, जो डेली लॉस करते हैं, वो सब इन इस कंडीशन में ये सारे लोग यहाँ कॉल बाय करेंगे। लेकिन आप लोग ये सिनारियो पर कॉल बाय मत करना, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, दिक्कत हो सकती है आप लोगों को। अगर आप लोगों को कॉल बाय भी करना है ना, तो मैं आपको सिंपल सा मेथड बताता हूँ कि देखो ये प्राणी क्या करेंगे, जो लॉस करते हैं डेली, वो मैंने आपको बता दिया कि ये दो सिनेरियो होंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, ओके। चलिए, अब जो समझदार प्राणी है, जो समझदार ट्रेडर है, जो डेली प्रॉफिट करता है, वो किसी भी कंडीशन में प्रॉफिट करता है। और प्रॉफिट कौन करता है? जिसका स्टॉप लॉस 10% से बड़ा नहीं होता, मैक्सिमम स्टॉप लॉस 10% होगा, उसका रिस्क पर ट्रेड 10% से ज्यादा नहीं होगा, कभी भी आप चेक कर लेना। वो मार्केट को देता 10% है, लेकिन मार्केट से लेके 20-30% डेली जाता है, ठीक है। चलिए, अब अगर यहाँ जो समझदार ट्रेडर है ना, अगर ये दो सिनेरियो बनते हैं, तो वो यहाँ सब्र के साथ वेट करेगा, वो घुसेगा नहीं। लोग 15 मिनट में एंट्री घुस जाते हैं, 5 मिनट में, 1 मिनट में, सब जगह वो एंट्री ले लेते हैं। लेकिन जो समझदार ट्रेडर होता है वो शांति से बैठता है, ठीक है, यहाँ शांति से बैठेगा। अगर यहाँ बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल रहा है तो यहाँ से सी का ट्रेड बनाएगा और प्रॉफिट बनाएगा, ठीक है। या फिर अगर यहाँ से कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए वो एक पुट ट्रेड बनाएगा और उसमें प्रॉफिट बनाएगा। या फिर वो क्या करेगा कि यहाँ तक डिप का वेट करेगा, ठीक है, एक डिप का वेट करेगा, और डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है ना, तो वो यहाँ से कॉल का ट्रेड बनाएगा और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएगा। तो समझदार ट्रेडर क्या करेगा वो मैं आपको बता दिया, ठीक है। दूसरी चीज, निफ्टी की रेंज रह सकती है इस वीक यही 1100 पॉइंट की, ठीक है। चलिए, अब मान लो कि अगर है ना इस लेवल के नीचे आ जाता है, सबसे पहली चीज, अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है ना, तो जो ट्रेडर है ना, 90% ट्रेडर जो डेली लॉस करते हैं, सबसे पहले वो, दूसरे नंबर पे आते हैं टेलीग्राम वाले, तीसरे नंबर पर आते हैं कौन? ब्रोकर, ठीक है। और चौथे नंबर पे आ गए आपके इन्फ्लुएंसर। ये सारे लोग अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है ना, तो वो इसको ब्रेक डाउन करार दे देंगे कि भाई अब पुट बाय करो, ठीक है। या फिर अगर मान लो कि फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल के इस लेवल का ब्रेक डाउन आता है या इस लेवल के नीचे आ जाता है, तो झट देने से बिल्कुल तुरंत प्रभाव से वो लोग बदल जाएंगे जो आज बुलिस है, जो बुलिस है ना आज लोग। अगर ये एक सिनेरियो बनता है ना कि अगर फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन करें इन लेवल्स का, है ना, या फिर इस लेवल के नीचे आ जाए, या फिर इस लेवल के नीचे आ जाए, है ना, तो यहाँ 90% लोग, 90% कौन से लोग? वही झंडूबाम लोग। कौन से झंडूबाम लोग? टेलीग्राम वाले सबसे पहले तो, ठीक है, फिर आपके ब्रोकर, फिर आपके एडवाइजर, है ना, और कौन? एक सेकंड, एडवाइजर गलत लिख दिया मैंने, ठीक है, एडवाइजर। और फिर जो 90% लॉस मेकिंग ट्रेडर है, ठीक है, लॉस मेकिंग ट्रेडर, है ना, ये सारे लोग अगर ये तीन सिनेरियो बनते हैं तो यहाँ पुट बाय करेंगे। आओ देखेंगे ना ताओ पुट बाय करेंगे, वो ये भूल जाएंगे कि ये हमें एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, ठीक है, बिना किसी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के वो यहाँ पुट बाय कर लेंगे तीनों ही सिनेरियो में। लेकिन जो समझदार ट्रेडर होगा ना भाइयों, वो यहाँ क्या करेगा? वो तसल्ली से वेट करेगा। अगर यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो वो यहाँ से एक सी का ट्रेड बनाएगा और उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएगा, ठीक है। दूसरा, वो क्या करेगा? वो यहाँ वेट करेगा। अगर कोई बेरिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल रहा है तो यहाँ से वो पुट के लिए एक ट्रेड बनाएगा और प्रॉफिट बनाएगा। या फिर अगर उसको पुट भी लेना है तो वो बाउंस का वेट करेगा, और बाउंस पे जो कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन या ब्रेकआउट फेलियर केस मिलता है तो वो पुट का ट्रेड बनाएगा और फिर उसमें प्रॉफिट बनाएगा। तो मैं आपको एक एक रीजन बता रहा हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश मत करना, वरना कल आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, ताकि आप कल लॉस से बच सको, ओके। चलिए, अब हम आ जाते हैं फाइनेंशियल निफ्टी पे, कि फाइनेंशियल निफ्टी के पास ओवरऑल क्या सिनारियो पड़ा है हमारी फाइनेंशियल निफ्टी में। चलिए, अब फाइनेंशियल निफ्टी को देख लेते हैं कि फाइनेंशियल निफ्टी में कल लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, है ना, कि अगर है ना फ्लैट खुल के ब्रेकआउट आता है, सबसे पहला सिनेरियो कि फ्लैट खुलता है और ब्रेकआउट कर देता है, सबसे पहली चीज, ओके।
दूसरा सिनेरियो क्या बनता है कि जैसे आज मार्केट इतना अच्छी क्लोजिंग देके गया है, क्या पता कल गैप अप ही खुल जाए, हो सकता है मार्केट सुप्रीम है। तो इन दोनों ही कंडीशन में यहाँ 90% लोग एडवाइजर टेलीग्राम वाले ग्रुप वाले, आपका एडवाइजर ब्रोकर टेलीग्राम वाले, इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर जो आज बुलिस है, अगर ये दो सिनेरियो बनते हैं तो वो फिर से बुलिस हो जाएंगे सारे के सारे, और यहाँ क्या करेंगे, सी बाय करेंगे और सी बाय करवाएंगे। ठीक है। लेकिन आप या फिर जो समझदार ट्रेडर है वो क्या करेगा मैं बताऊं, वो यहाँ तसल्ली से वेट करेगा, यहाँ अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो वो सी का ट्रेड बनाएगा और उसमें प्रॉफिट बनाएगा। ठीक है। और सी साइड के ट्रेड्स को वो स्ट्रिक्टली ट्रेल करेगा। ओके। दूसरा, अगर यहाँ कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो वो यहाँ से पुट का ट्रेड बनाएगा। ओके। तीसरा, वो डिप का वेट करेगा, तो डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो वो यहाँ से सी का ट्रेड बनाएगा और उसमें मस्त प्रॉफिट बनाएगा। ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो कि अगर फ्लैट खुल के ना ब्रेक डाउन कर देता है, सबसे पहला सिनेरियो ये, फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन कर दे इन लोज का, इन सपोर्ट्स का, इन बेसिस का। ठीक है। या फिर खुले ही बड़ा गैप डाउन, क्या पता ये भी एक ट्रैप हो, जैसे ये एक ट्रैप था नीचे वैसे ये एक ट्रैप हो ऊपर, है ना। तो गैप डाउन खुल जाए बड़ा, तो यहाँ आपको हर एक टेलीग्राम वाला यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर एडवाइजर ब्रोकर हर एक इंसान यहाँ सीधा क्या करेगा, पुट बाय करेगा। लेकिन जो समझदार ट्रेडर होगा ना मेरे भाई, जो समझदार ट्रेडर होगा वो यहाँ वेट करेगा कंफर्मेशन का। अगर यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है तो सब यहाँ पुट बाय कर रहे होंगे, वो कॉल साइड प्रॉफिट बनाएगा, क्योंकि उसको बुलिश स्ट्रॉन्ग उसने सबर किया, यहाँ बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिला, उसने यहाँ सी बाय किया और एक अच्छा प्रॉफिट बनाया कॉल साइड में। दूसरा सिनेरियो, जो सबर वाला ट्रेडर है जो डेली प्रॉफिट करता है, जिसका स्टॉप लॉस 10% से बड़ा नहीं होता, ठीक है, वो यहाँ क्या करेगा, अगर कोई बिग बियरिश या पुट का कंफर्मेशन मिलता है तो वो एक पुट का ट्रेड बनाएगा और उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएगा। या फिर वो क्या करेगा, एक बाउंस का वेट करेगा, और बाउंस में अगर कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है ना तो वो पुट का ट्रेड बनाएगा और उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई देगा। ओके। चलिए अब हम देख लेते हैं किसको, मिड कैप निफ्टी को। तो मिड कैप निफ्टी भी अच्छा चला अदर इंडेक्स की तरह, नो डाउट। इसने भी आज अच्छा ट्रेंड किया है अपसाइड, हर एक इंडेक्स ने अच्छा ट्रेंड किया है, तो ट्रेंड के अगेंस्ट मत आना। मैं वही बात बोलूंगा, तूफान के अगेंस्ट जाओगे तो तूफान से लड़ने की कोशिश करोगे तो बर्बाद आप होगे, तूफान नहीं। ओके। चलिए, अब मान लो कि मिड कैप निफ्टी है, वो फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करता है, सबसे पहला सिनेरियो, है ना, कि सारे बुलिश ही हैं, चलो फ्लैट खुल के ब्रेकआउट हो जाता है, सबसे पहला सिनेरियो। ओके। दूसरा सिनेरियो कि खुले ही एक अच्छा खासा गैप अप, बड़ा गैप अप खुले, तो यहाँ क्या होगा कि आज सारे वैसे ही बुलिस गए हैं, अगर ये दो कंडीशन हो जाती है तो आपका टेलीग्राम वाला एडवाइजर ब्रोकर और जो डेली लॉस करते हैं ना वो इन सिनेरियो में यहाँ कॉल बाय कर लेंगे। ठीक है, यहाँ कॉल बाय कर लेंगे भाई। लेकिन जो समझदार ट्रेडर होगा ना वो वेट करेगा यहाँ कंफर्मेशन का, अगर यहाँ से कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन है तो वो यहाँ तक के लिए पुट ट्रेड करेगा और उसमें प्रॉफिट बनाएगा। ठीक है। या फिर अगर यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल रहा है तो यहाँ से वो सी ट्रेड बनाएगा, स्ट्रिक्टली ट्रेल करेगा और प्रॉफिट बनाएगा। या फिर वो एक डिप का वेट करेगा, ये दो सिनेरियो अगर उसे नहीं मिलते हैं तो डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो वो सी का ट्रेड बनाएगा और उसमें प्रॉफिट बनाएगा। ठीक है। चलिए, ये हो गया ऊपर के लेवल्स का। अब बात कर लेते हैं मिड कैप में नीचे के लेवल का। मान लो किसी कंडीशन में इस लेवल के नीचे आके गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, या फिर तीसरा सिनेरियो कि फ्लैट खुले और तेजी से इन लेवल का ब्रेक डाउन कर दे। ये अगर तीन सिनेरियो बनते हैं ना तो यहाँ हर एक टेलीग्राम वाला, हर एक एडवाइजर, हर एक ब्रोकर और जो डेली लॉस करते हैं 90% लोग, वो सीधा सीधा यहाँ पुट बाय कर लेंगे बिना किसी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के। लेकिन जो समझदार ट्रेडर होगा ना वो क्या करेगा, वो यहाँ वेट करेगा, अगर यहाँ कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलेगा तो यहाँ से पुट बनाएगा, पुट में प्रॉफिट बनाएगा। अगर यहाँ से कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल रहा है तो वो यहाँ से सी का ट्रेड बनाएगा और उसमें प्रॉफिट बनाएगा। या फिर अगर उसे पुट खरीदना भी है तो वो बाउंस का वेट करेगा, और बाउंस में अगर कोई वीक बेरिश या ब्रेकआउट फेलियर केस मिलता है तो वो पुट का ट्रेड बनाएगा और उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है कल के दिन, कैसे कैसे लॉस हो सकता है और कैसे कैसे लॉस से बचा जा सकता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगता है हमारा कंटेंट आपको। ओके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक पड़ा है, ज्वाइन जरूर करना अगर आपको डेली लॉसेस से बचना है तो। ठीक है। चलिए, उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं किसकी, बैंक निफ्टी की। ठीक है। तो अब सपोज दैट कि अगर है ना बैंक निफ्टी बड़ा गैप अप खुल जाता है, यहाँ कहीं गैप अप खुल जाता है पहला सिनेरियो, या फिर है ना फ्लैट खुलता है और ब्रेकआउट करता है। ठीक है। अगर ये दो सिनेरियो होते हैं ना तो यहाँ हर एक टेलीग्राम वाला एडवाइजर ब्रोकर
और जो डेली लॉस करते हैं 90% लोग, वो यहाँ सी बाय करेंगे। लेकिन जो समझदार ट्रेडर होगा ना दोस्तों, वो यहाँ तसल्ली से वेट करेगा। अगर यहाँ से कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिल रहा है तो एक पुट का ट्रेड बनाएगा यहाँ तक के लिए, और उसमें प्रॉफिट बनाएगा। अगर यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल रहा है तो यहाँ से सी का ट्रेड बनाएगा, स्ट्रिक्टली ट्रेल करेगा स्टॉप लॉस को, और अच्छा प्रॉफिट बनाएगा। या फिर वो क्या करेगा, डिप का वेट करेगा, और डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो वो यहाँ से एक सी का ट्रेड बनाएगा और उसमें प्रॉफिट बनाएगा। ठीक है। अब दूसरे सिनेरियो पे आ जाते हैं, पुट साइड के सिनेरियो पे। सपोज दैट की गैप डाउन खुल जाए यहाँ कहीं, ठीक है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, सुप्रीम है मार्केट, पता नहीं है, ओके। या फिर मान लो कि सीधा गैप फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन करता है इन लेवल्स का। तो इस दोनों ही सिनेरियो में क्या होगा कि जो टेलीग्राम वाला है, एडवाइजर है, ब्रोकर है, और जो डेली लॉस करते हैं वो लोग यहाँ पुट बाय करेंगे। लेकिन जो समझदार इंसान है ना, जो डेली प्रॉफिट करता है मार्केट में, जिसके स्टॉप लॉस 10% से बड़े नहीं होते हैं। देखिए, अच्छा ट्रेडर, सच्चा ट्रेडर कौन है? जिसका रिस्क 10% से ज्यादा नहीं है पर ट्रेड। ठीक है, 10% से ज्यादा अगर किसी ट्रेडर के ट्रेड है ना, तो वो ट्रेडर ही नहीं है, इस चीज का पहले। तो जो समझदार ट्रेडर है ना, वो यहाँ पुट बाय नहीं करेगा, वो यहाँ वेट करेगा। अगर यहाँ से कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है तो सब यहाँ पुट बाय करेंगे, लेकिन वो यहाँ क्या करेगा, यहाँ से कॉल बाय करेगा। ठीक है, यहाँ अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो वो यहाँ से कॉल बाय करेगा, उसमें प्रॉफिट बनाएगा। अगर यहाँ से कोई वीक बेयरिश या पुट का कंफर्मेशन मिलता है तो वो यहाँ से पुट का ट्रेड बनाएगा और उसमें अच्छा प्रॉफिट बनाएगा। या फिर वो बाउंस का वेट करेगा, और बाउंस में जो कंफर्मेशन मिलता है, ऊपर का कंफर्मेशन मिलेगा तो वो ऊपर का ट्रेड बनाएगा, और बिग बियरी से या ब्रेकआउट फेलियर केस मिलेगा तो वो यहाँ से पुट का ट्रेड बनाएगा, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएगा। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, इस पार्ट को अच्छे से पढ़ लेना। लर्निंग आज हमें क्या मिली कि कैरी फॉरवर्ड, जैसा कि मैं, मेरा सालों का एक्सपीरियंस कहता है, कैरी फॉरवर्ड एक बीमारी है, तो वो कैरी फॉरवर्ड ना करें। लॉस होने की 1000 बीमारियां, उसमें से एक बीमारी है कैरी फॉरवर्ड। बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।